परमेश्वर के दैनिक वचन। शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए विज्ञान का उपयोग कैसे करता है? विज्ञान क्या है? क्या विज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के मन में बड़ी प्रतिष्ठा नहीं रखता और अगाध नहीं माना जाता? जब विज्ञान का उल्लेख किया जाता है तो क्या लोग ऐसा महसूस नहीं करते? ये एक ऐसी चीज है जो सामान्य लोगों की पहुंच से परे है। ये ऐसा विषय है जिसे केवल वैज्ञानिक शोधकर्ता या विशेषज्ञ ही स्पर्श कर सकते हैं। इसका हम जैसे आम लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। क्या इसका आम लोगों के साथ कोई संबंध है? हाँ। शैतान लोगों को भ्रष्ट करने के लिए विज्ञान का उपयोग कैसे करता है? हम यहां अपनी चर्चा में केवल उन चीजों के बारे में बात करेंगे जिनसे लोगों का अपने जीवन में बार बार सामना होता है और अन्य मामलों को नजरअंदाज कर देंगे। एक शब्द है जीन्स। क्या तुमने ये शब्द सुना है? तुम सब इस शब्द से परिचित हो, है ना? क्या जीन्स विज्ञान के माध्यम से नहीं खोजे गए थे? लोगों के लिए जीन्स ठीक ठीक क्या मायने रखते हैं? क्या ये लोगों को ये महसूस नहीं कराते कि शरीर एक रहस्यमयी चीज है? लोगों को इस विषय से परिचित कराए जाने पर क्या कुछ लोग ऐसे नहीं होंगे, विशेषकर जिज्ञासु, जो और अधिक जानना चाहेंगे या और अधिक विवरण पाना चाहेंगे? ये जिज्ञासु लोग अपनी ऊर्जा इस विषय पर केंद्रित करेंगे और जब उनके पास कोई और चीज करने को नहीं होगी तो वे इसके बारे में और अधिक विवरण पाने के लिए पुस्तकों में और इंटरनेट पर जानकारी खोजेंगे। विज्ञान क्या है? स्पष्ट रूप से कहूं तो विज्ञान उन चीजों से संबंधित विचार और सिद्धांत हैं जिनके बारे में मनुष्य जिज्ञासु है, जो अज्ञात चीजें हैं और जो उन्हें परमेश्वर द्वारा नहीं बताई गई हैं। विज्ञान उन रहस्यों से संबंधित विचार और सिद्धांत हैं जिन्हें मनुष्य खोजना चाहता है। विज्ञान का दायरा क्या है? तुम कह सकते हो कि वो काफी व्यापक है और हर उस चीज का शोध और अध्ययन करता है जिसमें उसकी रुचि होती है। विज्ञान में इन चीजों के विवरण और नियमों का शोध करना और फिर वे संभावित सिद्धांत सामने लाना शामिल है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। ये वैज्ञानिक सचमुच जबरदस्त हैं। वे इतना अधिक जानते हैं। इन चीजों को समझने के लिए इनमें बहुत ज्ञान है। उनके मन में वैज्ञानिकों के लिए बहुत सराहना होती है ना? जो लोग विज्ञान संबंधी शोध करते हैं वे किस तरह के विचार रखते हैं? क्या वे ब्रह्मांड का शोध नहीं करना चाहते? अपनी रुचि के क्षेत्र में रहस्यमयी चीजों पर शोध नहीं करना चाहते? इसका अंतिम परिणाम क्या होता है? कुछ विज्ञानों में लोग अनुमान के आधार पर अपने निष्कर्ष निकालते हैं और अन्य विज्ञानों में वे निष्कर्ष निकालने के लिए मानव अनुभव पर भरोसा करते हैं। विज्ञान के दूसरे क्षेत्रों में लोग ऐतिहासिक और पृष्ठभूमिगत अवलोकनों के आधार पर अपने निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। क्या ऐसा नहीं है? तो विज्ञान लोगों के लिए क्या करता है? विज्ञान सिर्फ इतना करता है कि लोगों को भौतिक जगत में चीजों को देखने देता है और मनुष्य की जिज्ञासा शांत करता है, पर ये मनुष्य को उन नियमों को देखने में सक्षम नहीं बनाता जिनके द्वारा
परमेश्वर सब चीजों पर प्रभुत्व रखता है। मनुष्य विज्ञान में उत्तर पाता प्रतीत होता है, किंतु वे उत्तर उलझन में डालने वाले होते हैं और केवल अस्थायी संतुष्टि लाते हैं। ऐसी संतुष्टि जो मनुष्य के मन को केवल भौतिक संसार तक सीमित रखने का काम करती है। मनुष्यों को महसूस होता है कि उन्हें विज्ञान से उत्तर मिले हैं, इसलिए जो कोई भी मामला उठता है वे उस मामले को साबित या स्वीकृत करने के लिए आधार के रूप में अपने वैज्ञानिक विचारों का ही इस्तेमाल करते हैं। मनुष्य का मन विज्ञान से आविष्ट हो जाता है और उससे इस हद तक बहक जाता है कि वो परमेश्वर को जानने, परमेश्वर की उपासना करने और ये मानने को तैयार नहीं होता कि सभी चीजें परमेश्वर से आती हैं और उत्तर पाने के लिए मनुष्य को उसकी ओर देखना चाहिए। क्या ये सच नहीं है? लोग जितना अधिक विज्ञान में विश्वास करते हैं, उतने ही अधिक बेतुके हो जाते हैं और ये मानने लगते हैं कि हर चीज का एक वैज्ञानिक समाधान होता है, कि शोध किसी भी चीज का समाधान कर सकता है। वे परमेश्वर को नहीं खोजते और वे ये विश्वास नहीं करते कि उसका अस्तित्व है। यहां तक कि कई सालों तक परमेश्वर का अनुसरण करने वाले कुछ लोग भी सनक में आकर बैक्टीरिया की खोज करने चले जाते हैं या किसी मुद्दे के जवाब के लिए जानकारी खोजने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति मुद्दों को सत्य के परिप्रेक्ष्य से नहीं देखते और अधिकांश मामलों में वे समस्याओं का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विचारों या ज्ञान या वैज्ञानिक समाधानों पर भरोसा करना चाहते हैं। वे परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते और वे परमेश्वर की खोज नहीं करते। क्या ऐसे लोगों के हृदय में परमेश्वर होता है? नहीं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो परमेश्वर की खोज भी उसी तरह से करना चाहते हैं जैसे वे विज्ञान का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए, कई धर्म विशेषज्ञ हैं जो उस स्थान पर गए हैं जहां महान जल प्रलय के बाद जहाज रुका था और इस प्रकार उन्होंने जहाज के अस्तित्व को प्रमाणित कर दिया है। किंतु जहाज के प्रकटन में वे परमेश्वर के अस्तित्व को नहीं देखते। वे केवल कहानियों और इतिहास पर विश्वास करते हैं। ये उनके वैज्ञानिक शोध और भौतिक संसार के अध्ययन का परिणाम है। अगर तुम भौतिक चीजों पर शोध करोगे, चाहे वो सूक्ष्म जीव विज्ञान हो, खगोल शास्त्र हो या भूगोल हो, तो तुम कभी ऐसा परिणाम नहीं पाओगे जो ये निर्धारित करता हो कि परमेश्वर का अस्तित्व है या ये कि वो सभी चीजों पर प्रभुत्व रखता है। तो विज्ञान मनुष्य के लिए क्या करता है? क्या वो मनुष्य को परमेश्वर से दूर नहीं करता? क्या वो लोगों को परमेश्वर को अध्ययन के अधीन करने के लिए प्रेरित नहीं करता? क्या वो लोगों को परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में अधिक संशयात्मक नहीं बनाता? हाँ। तो शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए विज्ञान का उपयोग कैसे करना चाहता है? क्या शैतान लोगों को धोखा देने और संज्ञाहीन करने के लिए वैज्ञानिक निष्कर्षों का उपयोग नहीं करना चाहता और उनके हृदयों पर पकड़ बनाने के लिए अस्पष्ट उत्तरों का उपयोग नहीं करता, ताकि वे परमेश्वर के अस्तित्व की खोज या उस पर विश्वास न करें? हाँ। इसीलिए मैं कहता हूं कि विज्ञान उन तरीकों में से एक है जिनसे शैतान लोगों को भ्रष्ट करता है।